दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कितने छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या ग्राम में निकाला जा सकता है? अब आप सोचेंगे कि एक मॉलिक्यूल तो इतना छोटा होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो उसका मास कैसे हम निकाल सकते हैं, और वो भी ग्राम में। ग्राम तो उसके लिए बहुत ही बड़ी यूनिट होगी। तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि नहीं, हम एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, ये काम किया जा सकता है, और किसकी सहायता से किया जा सकता है? मोल कॉन्सेप्ट की मदद से। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, वो भी किसमें? ग्राम में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी आपकी क्लास में चलेगा तो क्लास में 99% बच्चों के, और हो सकता है आपके भी, ये टॉपिक समझ में नहीं आए। लेकिन आज हम इसको इस तरीके से सिंपल ट्रिक से समझेंगे कि चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आप 10 सेकंड के अंदर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। क्लियर? तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए और आप खुद कहेंगे कि वाह, मज़ा आ गया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। 3 बातों से ही मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा, और उस ट्रिक से कैसा भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर देंगे। सिर्फ 3 बातें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल ले लूँ, तो उस 1 मोल सब्सटेंस में हमेशा, अगर मैं एटम की बात करूं तो 6.02 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल की बात करूं तो भी इतने मॉलिक्यूल, आयन की बात करूं तो भी इतने आयन्स, और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो भी कितने? 6.02 × 10⁻23। एटम की बात करूं तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फिर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक मोल में हमेशा 6.02 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक मोल चाहे कोई भी ले लो, हमेशा उसके अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.02 × 10⁻23 होंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या है, इधर देखें। अगर मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और उस कंटेनर में 1 मोल Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस ले ली। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी अपन गैस की बात करते हैं तो हमेशा उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात की जाती है। क्लोरीन गैस बोला, इसका मतलब क्लोरीन Cl2 के रूप में है, Cl के रूप में नहीं है। देखिए इधर, तो क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, तो क्या होगा? इस Cl2 गैस, एक कंटेनर अगर मैंने लिया, उसके अंदर मैंने 1 मोल क्लोरीन गैस ली, तो उस 1 मोल क्लोरीन गैस में Cl2 के बहुत सारे, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, Cl2 बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि गैसियस फॉर्म में हमेशा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अब इन Cl2 के मॉलिक्यूल को अगर मैं गिनूँ, 1 मॉलिक्यूल, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से गिनूँ, तो वह हमेशा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट लूँ, अगर मैंने 1 मोल सोडियम लिया, अब Na क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम है ना। तो अगर मैंने 1 मोल सोडियम का टुकड़ा लिया, तो उस 1 मोल सोडियम के टुकड़े में बहुत सारे Na के एटम पाए जाएंगे। Na बहुत सारे होंगे। तो अगर इस 1 मोल सोडियम में अगर मैं Na के एटम गिनूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 मोल में हमेशा कितने एटम होंगे? सेम उतने ही, 6.02 × 10⁻23 एटम्स। क्या ये बात समझ में? 1 मोल चाहे कुछ भी हो, 6.02 × 10⁻23 आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर आयन की बात करूं, तो अगर मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ
Cl माइनस आयन। अब Cl के ऊपर माइनस आते ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। अब ये एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, आयन कैसे फॉर्म होते हैं, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये सब पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो जरूर देखिए ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाए। क्लियर। अब इधर देखें तो 1 मोल Cl माइनस आयन ले लिए, क्लोराइड आयन ले लिए। अब इसमें भी क्या होंगे, Cl माइनस के बहुत सारे आयन होंगे, सब को मैं गिनूँ 1 Cl माइनस आयन, 2 Cl माइनस आयन, 3 Cl माइनस आयन, तो इनको अगर मैं गिनूंगा तो ये कितने आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब पीछे क्या लिखूंगा, आयंस। क्यों, क्योंकि Cl माइनस एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन, तो इसके सर के ऊपर चार्ज है तो ये क्या हुआ, आयन हुआ। तो पीछे अपन ने क्या लगा दिए, आयंस लगा दिए। क्लियर। अब अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। सब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं गिनूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे करूँ तो वो भी कितने आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाके देखिएगा। क्लियर। तो सारांश ये निकला, समरी ये बनी कि 1 मोल चाहे कुछ भी हो, हमेशा उनकी क्वांटिटी कितनी होगी 6.02 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, इस नंबर को अपन बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, 1 मोल में हमेशा कितने एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको अपन क्या बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इधर देखें, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, देखिए इधर मोल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम। जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसका अमाउंट अपने को किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में दे रखा हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन उसका मोलर मास, उसका मोलर मास। क्लियर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब अमाउंट इन ग्राम तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, यहाँ पे नया वर्ड क्या आया, मोलर मास। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूलर मास तो वर्ड सुना था और हमें निकालना भी आता है, ये मोलर मास क्या होता है। तो देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, इधर देखें, अगर मैं बात करूं मोलर मास की, तो मोलर मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास से किस तरीके से डिफरेंट होता है या सेम होता है, ये चीज़ अब हम देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं CO2 की, किसकी बात करूं, CO2 की, तो CO2 1 से ज़्यादा है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 हो गए। मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ 1 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या आप निकाल सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको जाकर देखिएगा। देखिए इधर कैसे निकालते हैं, कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और सबको ऐड करते हुए चलना है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 44। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो CO2 का ऐसे ऐड कर 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 अपन ने निकाला तो कितना आया 44। कैसे आया, इस तरीके से आया। इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। अब इधर देखें, अब अपने को पता है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 44 आया, और मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हमेशा क्या होती है, U या AMU। U का मतलब यूनिफाइड मास और AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैंने 44 के पीछे क्या लगा दिया, U लगा दिया,
या 44 के पीछे क्या लगा दिया, AMU लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि U और AMU किसकी यूनिट होती है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता है ये चीज़ें। अब इधर देखिए, लेकिन अगर इस 44 के पीछे अगर मैंने क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है, सिर्फ यूनिट में है। अगर U या AMU लगा दिया तब तो ये क्या कहलाएगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर इस 44 के पीछे अगर मैंने ग्राम यूनिट लगा दी तो अब ये CO2 का मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा, ये अब ये क्या कहलाएगा, मोलर मास। किसका, CO2 का, मोलर मास ऑफ CO2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब आप तो मॉलिक्यूलर मास निकाल दो ऐसे ऐड कर करके, अब इस मॉलिक्यूलर मास के पीछे आप ग्राम लगा दो तो वही उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। सिंपल, क्लियर। तो क्या कहलाएंगे, मोलर मास ऑफ CO2 कितना आया, 44 ग्राम आया। क्लियर। अब इधर देखें तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना है भाई, 44, और पीछे क्या लगाना है, ग्राम। अगर 44 के पीछे U या AMU लगा दिया तब तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की, और मोलर मास की यूनिट हमेशा क्या लगानी है, ग्राम लगानी है। क्लियर। अब इधर देखें, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मोलर मास का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये वर्ड खुद ही बता रहा है, मोलर वर्ड किससे बना है, मोल से ही तो बना है। तो मोलर मास का मतलब हमेशा क्या होता है, एक मोल का मास। तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इस मोलर मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। मोलर मास की जगह मैंने क्या लग दिया, मास ऑफ 1 मोल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 44 ग्राम। क्लियर। अब इधर देखिए, अब CO2 के कितने मोल का मास है, 1 मोल का मास है। अब CO2 के 1 मोल में CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वापस आ जाइए पहले कॉन्सेप्ट पर कि 1 मोल में हमेशा कितने एटम मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, 6.02 × 10⁻23। चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, चाहे वो CO2 हो, CH4 हो, O2 हो, कुछ भी हो, एनी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, हमेशा उसके 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 ही प्रेजेंट होंगे। तो अब मैंने क्या कहा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। अब 1 मोल ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो क्या मैं इसकी जगह, इस लाइन की जगह ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना आया, 44 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। क्या करा अपन ने, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो ऐड कर कर, लेकिन U या AMU यूनिट की जगह आप क्या लगा दोगे, उसके पीछे ग्राम लगा दोगे। ग्राम लगाते ही वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 44 ग्राम। यहाँ पे तो एग्जाम्पल लिया है अपन ने CO2 लिया तो 44 आया। इसकी जगह CH4 ले लेते, मीथेन ले लेते, तो उसका कितना आता, CH4 का कितना आता, 16 आ जाता। 16 के पीछे अगर ग्राम लगा दिया, 16 ग्राम लगाते वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। और 16 AMU या U कर देते तो उसका CH4 का क्या हो जाता, मॉलिक्यूलर मास हो जाता। क्लियर। तो जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसके हिसाब से ये नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन पीछे यूनिट तो मोलर मास में हमेशा क्या लगेगी, ग्राम लगेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। अब इधर देखिए, आपने छोटी क्लास में करा होगा कि 5 पेन हैं 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का होगा, 10 / 5 करते थे कि नहीं करते थे। तो 20 पेन कितने के होंगे, इंटू अपन 20 करते थे कि नहीं करते थे। सिंस देयरफॉर, सिंपल वही कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे देखना है। देखिए इधर, सिंस इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है, 44 ग्राम, तो मास ऑफ
वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? जब भी अपन एक के लिए निकालते हैं तो ये वाली चीज़ क्या करते हैं, इसके डिवाइड में जाती है या नहीं जाती है? ठीक उसी तरीके से कि 5 पेन है 10 रुपये के, तो एक पेन क्या तक होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 करते थे कि नहीं करते थे? सेम वही चीज़ करनी है। तो जब भी एक के लिए आप निकालते हो ये वाली चीज़ हमेशा इसके अपॉन में जाती है। तो 44 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये अपन ने क्या निकाला, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ग्राम में आ गया या नहीं आ गया? तो यही चीज़ अपन ने पहले डिस्कस करी थी। क्या बोला था मैंने कि मोल कॉन्सेप्ट की मदद से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास किस में निकाल लिया, ग्राम में। बहुत ही बड़ी बात है ये कि इतने छोटे मॉलिक्यूल का मास भी अपन ने किस में निकाल लिया, ग्राम में। तो इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास आ गया तो आप 10 मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनटू क्या कर देंगे 10। CO2 के 50 मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, बिल्कुल इनटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? जैसे अपने पास एक पेन आ गया, एक पेन कितने रुपए का था वो आ गया। जैसे 5 पेन कितने रुपए के हो गए, 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और 20 पेन कितने के हो जाएंगे, तो इंटू 20 करते थे कि नहीं करते थे? तो सेम कॉन्सेप्ट, इतने का मास इतना, तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना। तो अगर मुझे CO2 के Z मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटू Z। अब Z की जगह कुछ भी हो सकता है, कितने मॉलिक्यूल का मास आपको चाहिए उसकी जगह आप क्या रख दोगे, Z रख दोगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 44/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू Z। अब मान लो आपको 50 CO2 के मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे आप Z की जगह क्या रख दोगे, 50 रख दोगे। सिंपल। कितना भी पूछा जाए, कितना भी पूछा जाए, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास आ गया तो अब आप कितने भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। क्लियर? अब इधर देखें, और पीछे यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। क्या ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी 3 चीज़ें आपको बताई है। पहला तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, उसमें हमेशा क्वांटिटी कितनी रहेगी, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर एटम की बात करोगे तो पीछे एटम लिख देंगे, मॉलिक्यूल की बात करोगे तो पीछे मॉलिक्यूल, आयन की बात करोगे तो आयन, और इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो पीछे इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। कैसे भी स्पीसीज हो, 1 मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। और याद हो गई होगी, हो जानी क्या चाहिए, याद हो गई होगी। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। जब भी आप कोई भी इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखें तो आप बस पूरे ध्यान से देखो। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और हाथों हाथ याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए इस चैनल का, आपको एक तो सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, कोई भी चीज़ भारी नहीं लगेगी, और ख़ुद को आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएगी। क्लियर? अब इधर देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तीसरा क्या, मोलर मास क्या होता है, आप ऐड कर करके मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, लेकिन पीछे यू या AMU नहीं लगा के यूनिट क्या लगा देनी है, ग्राम लगा देनी है। ग्राम लगाते ही वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। क्लियर? अब इधर देखिए, इस तरीके से आप मोलर मास निकाल दोगे, और इस तरीके से आप कितने भी मॉलिक्यूल या एटम्स का मास ग्राम में निकाल सकते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर? इजी है, वेरी इजी है, करना क्या है। ठीक है? अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोल की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोल्स? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर मैं एक सिंपल सी ट्रिक बना रहा हूँ। आपको एग्जाम में इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिंपल ट्रिक आपको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। वही आजकल बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है, एरोप्लेन का ज़माना है ना। कम मेहनत में, कम टाइम में क्विक रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस तरीके से अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन अपने को मेहनत करनी है घोड़े की तरह करनी है, गधे की तरह नहीं करनी। तो चलिए अब अपन देखते हैं, इन तीनों को मिलाकर मैं एक लाइन लिखूंगा, उसी लाइन से सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों,
तो अपन ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे और उसी लाइन से अपन ट्रिक की सहायता से कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर निकाल लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इधर, अगर मैं बात कर रहा हूँ CO2 की, क्लियर, मान लीजिए क्वेश्चन में CO2 के बारे में बात की गई है, CO2 के बारे में पूछा गया है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, फॉर CO2। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए CO2 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान से सुनिए। CO2 एटम है या मॉलिक्यूल, दिखती बात है मॉलिक्यूल है। अब मेरा क्वेश्चन है CO2 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब अपने को पता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से पता है कि कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, कोई भी, चाहे CO2 हो, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, कुछ भी हो, उसके 1 मोल में हमेशा कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो CO2 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके, सिंपल 6.02 × 10⁻23। पीछे क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि CO2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। अब इधर देखिए, इजिकल टू CO2 के 1 मोल का मास कितना होता है, CO2 के 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास, 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल, उसका मोलर मास ही तो कहलाता है, बताया था ना अभी। तो मैंने क्या पूछा, CO2 के 1 मोल का मास यानी कि उसका मोलर मास कितना होगा। मोलर मास निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो ऐसे ऐड करके, और पीछे यूनिट क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44, लेकिन पीछे अपन क्या लगा देंगे, ग्राम। और जैसे ही ग्राम लगाए, ये इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल CO2 का मास कितना आया, 44 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इन 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर मैंने ये सिंपल सी लाइन लिख दी है। क्लियर। अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा हो, जैसा अगर CO2 पूछा है तो यहाँ पे 44 आ गया, इसकी जगह अगर CH4 होता तो यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, तो यहाँ 44 की जगह क्या आ जाता है, 16। बाकी पूरी लाइन सेम रहेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आप ये लाइन लिख लीजिए सबसे पहले। क्लियर। अब इधर देखिए, इसी लाइन से अपन किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल सा है कि 88 ग्राम ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपको बताना है। अब इधर देखिए, किसके बारे में बात कर रहा है, ये CO2 के बारे में बात कर रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, फॉर CO2। मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके लिए अपने को ये लाइन लिखनी है। तो CO2 के लिए अपन क्या लिख देंगे, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल फिक्स है, ये तो ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, पीछे ग्राम लगाती है, क्या हो गया, मोलर मास। यानी CO2 के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल और CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है। ये लाइन अपन लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ पूछेगा। तो क्या चीज़ दे रखी है, इसमें क्या चीज़ दे रखी है, 88 ग्राम मास दे रखा है ना। तो देखिए यहाँ पे ग्राम कहाँ दे रखा है, कहीं पे दिख रहा है, ये रहा 44 ग्राम। तो ये ग्राम चीज़ तो दे रखी है, जिस पे दे रखी है वो चीज़ आप क्या कर दो, टिक कर दो उस पर। क्लियर। और पूछी क्या इसने, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। इस लाइन में देखिए मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, ये रहा मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ पूछी है, जो चीज़ पूछी है उस पर आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो भी चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड के लिए आप इस टाइप से ये लाइन लिख देंगे। फिर एक चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ पूछी जाएगी। जो चीज़ दे रखी होगी उस पर टिक कर देना और जो चीज़ पूछी जाएगी उस पर क्वेश्चन मार्क कर देना है। क्लियर। अब क्या करना है, जिस पे आपने टिक और क्वेश्चन मार्क किया है उन दोनों चीज़ों को आप क्या कर देंगे, बाहर लेके आ जाएंगे। बाकी से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। इन दो को पकड़कर यहाँ पे लिख दो तो क्या हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। इस पे टिक है और इस पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बाकी चीज़ों से अब अपने को कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है
ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमेशा राइट साइड में आना चाहिए। कौन सी साइड में आना चाहिए? राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में आना चाहिए। अभी तो इक्वल के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको घुमा दो, इसको उल्टा कर दो। a इजिकल टू बी को b इजिकल टू ए भी तो लिख सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसको घुमा दो ताकि ये क्वेश्चन मार्क कहाँ चला जाए, इक्वल के राइट साइड में चला जाए। तो क्या हो जाएगा, 44 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब इधर देखिए ये टिक था और ये क्वेश्चन मार्क था। अब जैसे ही अपन ने घुमाया तो क्वेश्चन मार्क कहाँ चला गया, राइट साइड में। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क को आपको राइट साइड में रखना है। क्लियर? अब वापस वही चीज़ करनी है। कौन सी चीज़? वही कि 5 पेन 10 रुपये के, तो एक पेन कितने रुपए का, तो 20 पेन कितने रुपए के, वही चीज़, ये वाली चीज़ सेम आपको करनी है जो आप 4th 5th 6th क्लास से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, इधर देखिए 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एक के लिए करते थे ना अपन, और मैंने कहा था जब भी एक के लिए करते हो, एक के लिए निकालते हो, तो ये वाली चीज़ इसके अपॉन में चली जाती है। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 44, इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्लियर? तो कितने अपने को कितने ग्राम में निकालना है मॉलिक्यूल, 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल है ये तो निकालना है। तो 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो एक में इतना, तो 88 ग्राम में कितने हो जाएंगे। ये जो भी चीज़ होती है इससे क्या होती है, इनटू होती है ना। यहाँ पे देखिए एक के लिए निकाल दिया था, जेड के लिए क्या होगा, तो इनटू जेड किया था, नहीं किया था। तो एक के लिए इतना है, तो 88 के लिए कितना हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे 88। तो क्या हो जाएगा, 88 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 44 इंटू 88। ये गया इससे 2 बार गया, और आंसर क्या आ जाएगा, 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आ गया अपना फाइनल आंसर कि CO2 के 88 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यही चीज़ तो इसने क्वेश्चन में पूछी थी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो आप 4th 5th 6th क्लास से करते आ रहे हैं। वही 5 पेन 10 रुपये के, तो एक पेन कितने का, तो 20 के। ये सिंस देयरफॉर वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। क्लियर? ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जिस भी कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए वाली लाइन लिख दीजिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। फिर ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से चेंज हो जाएगी। यूनिट हमेशा ग्राम रखना है। फिर क्या करना है, क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी होगी उस पर टिक कर दो, जो चीज़ पूछी जाएगी उस पर क्वेश्चन मार्क कर दो। फिर क्या करना, उसको इस तरीके से अरेंज करो कि क्वेश्चन मार्क हमेशा राइट साइड में आए। फिर सिंस और देयरफॉर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर? कैसा भी क्वेश्चन हो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करके देखते हैं। आप खुद सॉल्व करके देखिए क्या आप आंसर ला पा रहे हैं या नहीं। आपको ये ट्रिक सिंपल सी अप्लाई करनी है। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको इसी ट्रिक से उसका आंसर निकालना है। आप खुद ट्राई साथ में करते रहिएगा। देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट mass of 12.04 into 10⁻23 molecules of CH4 in ग्राम। आपको क्या करना है, 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, इतने मॉलिक्यूल किसके, CH4 के। CH4 के इतने मॉलिक्यूल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, और वो भी किसमें, ग्राम में। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया था, ये ट्रिक अप्लाई करनी है, एक लाइन लिखनी है अपने को, लेकिन वहाँ पे तो क्वेश्चन CO2 के बारे में पूछा गया था, तो ये लाइन CO2 के बारे में लिखी थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। तो अब अपन ये लाइन किसके लिए लिखेंगे, फॉर CH4, मीथेन के लिए अपने को क्या करनी है, ये लाइन लिखनी है। तो सिंपल करना क्या है, मैंने क्या कहा था, 1 मोल में इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, फिक्स होते हैं। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब
CH4 के 1 मोल का मास यानी मोलर मास कितना होगा, मोलर मास के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, लेकिन पीछे क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। तो कैसे निकालोगे इसका मॉलिक्यूलर मास, कार्बन कितना है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, सबको ऐड करते हुए चलना है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है यानी उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 12 + 4 इजिकल टू 16। अब इस 16 के पीछे U लगा दिया या AMU लगा दिया तब तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, लेकिन इस 16 के पीछे क्या लगाना है अपने को, ग्राम लगाना है, क्योंकि ग्राम लगाने से ही इसका मोलर मास बनेगा। मोलर मास का मतलब CH4 के 1 मोल का मास कितना हुआ 16 ग्राम, 16 ग्राम। सिंपल, जो चीज़ वहाँ पे की थी वो चीज़ अपन ने यहाँ पे कर दी है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, एक चीज़ दे रखी होगी और एक चीज़ पूछेगा। क्या चीज़ दे रखी है 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो जो चीज़ दे रखी है उस पर टिक करना है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स का है, ये रहा मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ, इस पर क्या कर दो, टिक कर दो। क्लियर। अब दूसरी चीज़ जो इसने पूछा है, क्या पूछा है भाई, इसने मास पूछा है। क्या क्वेश्चन था, कैलकुलेट मास ऑफ, ये था ना। तो मास पूछा है, वो भी किस में, ग्राम में। तो मास देखिए, मास यानी ग्राम कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा मास, मास की यूनिट ग्राम ही होती है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। एक चीज़ दे रखी है और एक चीज़ पूछी है, इन दोनों को पकड़ के बाहर निकालो, बाकी सबको भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इजिकल टू कितना 16 ग्राम। टिक और क्वेश्चन मार्क। अब मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क हमेशा इक्वल के राइट साइड में होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क इक्वल के राइट साइड में है तो अपने को इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर निकालना है। वापस सिंस देयरफॉर वाला कॉन्सेप्ट, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है 16 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, मैंने कहा था जब भी एक के लिए निकालते हैं तो ये वाली चीज़ इसके अपॉन में जाती है, तो ये वाली चीज़ इसके अपॉन में जाएगी, तो क्या हो जाएगा 16/6.02 × 10⁻23 ग्राम। अगला क्या है, कितने का अपने को निकालना है, कितने मॉलिक्यूल का अपने को मास निकालना है, 12.04 × 10⁻23 का निकालना है। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जिसके लिए निकालते हैं वो इनटू हो जाता है ना, यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो भी करते हो इनटू होता है या नहीं होता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 16/6.02 × 10⁻23 ये वाली चीज़ इसके क्या हो जाएगी इनटू में चली जाएगी, इंटू 12.04 × 10⁻23। इससे ये कट हुआ, ये गया 2 बार, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ये हो गया आंसर। सिंपल, 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये 3 स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथी पांचवी से करते आ रहे हैं। इतने का इतना, दूसरा स्टेप एक के लिए निकालोगे, एक में जब भी है ये वाली चीज़ इसके अपॉन में आ जाएगी, और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन में जितने का पूछा है वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे और वो चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ ले आपको तो क्या करना है, इस ट्रिक से क्वेश्चन के साथ खेलते रहना है और आंसर लाते रहना है और साथ में फुल मार्क्स लाने हैं। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से, चाहे आप 10th क्लास में ही हो, चाहे आप 9th में ही हो, आप 11th 12th साइंस के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जो भी वीडियो देखा जाए, बनाया जाए, वो वीडियो आप पूरा देखा करें। क्लियर। पूरा देखने से क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा, आपको सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा, सब्जेक्ट में मज़ा आने लगेगा। और अगर सब्जेक्ट में मज़ा आने लगा तो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, आप खुद पढ़ने बैठोगे, आपके पेरेंट्स को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो वीडियो आप मुश्किल से 15-20 मिनट का होता है, आप पूरा देखा कीजिए। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं आप, फेसबुक इंस्टाग्राम से भी टाइम निकालना पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए इतना टाइम तो अपन निकाल ही सकते हैं। क्लियर। और अगर जो भी आप वीडियो देखते हो उसको देखने के बाद आप में पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी अपने फ्रेंड सर्किल है या अपने रिलेटिव है 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के, तो उनको भी आप स्कॉलर्स जोन चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ ही यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प हो सके। अच्छी चीज़ जितनी फैले उतनी बढ़िया है। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का आज तक मैंने नहीं कहा, ना ही कहूँगा। आप चाहे कोई भी वीडियो जाके देख लीजिए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको आप फैलाइए, ताकि ज़रूरतमंद के पास वो कंटेंट पहुँच सके।